हेलो जय हिंद बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रतिभा क्लासेज पर। आज हम लोग वापस से बात करने चल रहे हैं चैप्टर नंबर 8 के न्यूमेरिकल को लेकर के। इस चैप्टर का नाम है धारा लोक पर बल युग्म का आघूर्ण। आप इसे चल कुंडली धारा मापी कह सकते हैं। इस वीडियो की खास बात यह है कि इस चैप्टर के हम सारे न्यूमेरिकल एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे, मतलब पार्ट 1 ही काफी होगा इस चैप्टर के सारे न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। ठीक है ना, ये स्टैंडर्ड बुक हमने सॉल्व करी है, कुमार मित्तल। ठीक है, याद रखिएगा इस बुक को। चलिए सबसे पहले बात करेंगे इस चैप्टर के महत्वपूर्ण सूत्रों को लेकर के, तो एक एक करके आप समझा देते हैं आपको। तो पहला फार्मूला कह रहा भैया टाउ बराबर NI/AB sin थीटा, जिसमें टाउ क्या है, उस कुंडली पर लगने वाला विक्षेपक बल युग्म का आघूर्ण है। N कुंडली में फेरों की संख्या है, I कुंडली में धारा है और A कुंडली का एरिया है, और B वो मैग्नेटिक फील्ड है जिसमें कुंडली को रोटेट कराया जा रहा है, और थीटा उसका थीटा उसका एंगल है जिस एंगल पर वो घूम रही है कुंडली। ठीक, नेक्स्ट बात कर लेते हैं एम चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण बोलते हैं इसको। इसका फार्मूला NIA है, बाकी के अक्षर आप कॉमन रहेंगे वो सब। अगर m बराबर NIA है तो हम टाउ बराबर एक नया सूत्र सोच सकते हैं MB sin थीटा। ठीक, कुछ खास बातें और कर लेते हैं। आपने पढ़ा होगा इसमें जो धारा मापी होती है उसके हम दो वेरिएबल पढ़ते हैं, एक तो धारा मापी का अमीटर में रूपांतरण और अगला वोल्टमीटर में रूपांतरण। जब अमीटर में रूपांतरण करते हैं तो कुछ फार्मूले आपके सामने आएंगे, इनको देख लीजिए। IG एक्चुअल में गैल्वेनोमीटर की करंट है, G मींस गैल्वेनोमीटर, और I वो करंट है जिसे रीड करना है। ठीक है ना, और IG वो करंट है जो रीडिंग में आया है। S क्या है, एस वो प्रतिरोध है, एस प्रतिरोध ही है बट इसको संट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संट। और जी क्या है, जी धारा मापी का प्रतिरोध है। सबसे खास बात आपने पढ़ी होगी कि अगर कोई मीटर आदर्श है, मतलब अच्छा मीटर है, तो उसका भैया रेजिस्टेंस 0 होता है। आप सभी जानते हैं कि 0 प्रतिरोध का हम मीटर प्राप्त नहीं कर सकते व्यवहार में, इसलिए इसका जो प्रतिरोध होता है वो बहुत कम होता है, ये मान लीजिए आप। ठीक है ना, अगला हम इसी को अगर सॉल्व करें तो एस का एक नया फार्मूला मिल जाएगा, IG और अपान में I माइनस IG, और टोटल का मल्टीपल करेंगे G के साथ। ठीक है ना, ये एक्चुअल में हमने वेरिएबल इसलिए लिख दिए ताकि न्यूमेरिकल सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अगर मुझे इसका प्रतिरोध लिखना हो अमीटर का, चूंकि हमें प्रतिरोध चाहिए कम, तो कम प्रतिरोध के लिए कौन से क्रम में जोड़ देंगे, समांतर क्रम में। कौन से क्रम में, समांतर क्रम में, क्योंकि समांतर क्रम में जोड़ने से रेजिस्टेंस की वैल्यू घटती है। तो 1/G प्लस 1/S सॉल्व करेंगे, 1/RA के इक्विवेलेंट आ जाएगा। ठीक है ना, नेक्स्ट बात कर लेते हैं धारा मापी का वोल्टमीटर में रूपांतरण। इसके लिए जो प्रतिरोध लिखा जाता है वो VG/I माइनस का G। VG एक्चुअल में गैल्वेनोमीटर का वोल्टेज रीडिंग है। ठीक है, वोल्टेज पाठ्यांक है। चूंकि एक आदर्श वोल्टमीटर का जो प्रतिरोध होता है वो भैया अनंत होता है, इसलिए आरवी निकालने के लिए इन दोनों को जोड़ा जाता है श्रेणी क्रम में। कौन से क्रम में, श्रेणी क्रम में। ठीक, कुछ और इंपॉर्टेंट बातें कर लेते हैं। अगर कोई पार्टिकल वृत्ताकार मार्ग पर गति कर रहा है तो वो अपने तुल्य कुछ करंट भी रिलीज करता है। वो करंट की वैल्यू होती है I बराबर E/T, जहां पर T क्या है, समय है। समय बराबर दूरी बटे चाल होता है, क्योंकि सर्कल की जो परिधि होती है या दूरी होती है वो 2πr होती है, बटे में चाल को V से लिखते हैं। ये बेसिक फार्मूले याद रखिएगा, इन पे भी न्यूमेरिकल आते हैं और छोटे होते हैं, बट वो अगर ये चीजें आपको नहीं आती तो फिर आप सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। ये W बराबर MB और ब्रैकेट में लिखा हमने 1 माइनस कॉस थीटा। ऐसा तुमने फार्मूला चैप्टर नंबर 2 या 3 में पढ़ा था इलेक्ट्रिक वाली यूनिट में। W बराबर PE 1 माइनस कॉस थीटा, मतलब वहां पढ़ा था तुमने द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में घुमाने में किया गया कार्य। यहां पर एक्चुअल में ये है चुंबकीय द्विध्रुव को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाने में किया गया कार्य MB 1 माइनस कॉस थीटा, यानी सिमिलर सूत्र, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। वहां पर तुमने स्थितिज ऊर्जा के लिए सूत्र पढ़ा था U थीटा बराबर माइनस का PE कॉस थीटा। यहां पर फार्मूला भैया माइनस का MB cos थीटा। आपने वहां पीछे पढ़ा था द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और निरक्षी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहां भी भैया कहानी वही है, B अच्छी μ0/4π × 2m/r³ और निरक्षी में तुम्हें याद होगा आधा कर दिया था तुमने, μ0/4π .m/r³। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, एक चीज और आपको बता देते, चूंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर, तो इनकी डायरेक्शन भी रहती होगी। तो ये होती है भैया साउथ टू नॉर्थ, और ये वाला ठीक उल्टा, नॉर्थ टू साउथ। ठीक है ना, आपने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में पढ़ा था E के लिए -2 प्लस अच्छी स्थिति में, और निरक्षी में पढ़ा था +2 - ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं फार्मूलों को देखा होगा आपने अच्छे से, वापस से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं एक एक करके न्यूमेरिकल की। आज की क्लास में 17 न्यूमेरिकल लिए गए हैं, और इस 17 न्यूमेरिकल में कुछ चेंजेस भी हैं। हालांकि जितने भी पूछे गए हमने सारे उठा लिए हैं आपकी बुक से, और बुक में समथिंग न्यूमेरिकल 40 के आसपास है।
तो 17 न्यूमेरिकल करने का सीधा मतलब ये है कि आप 40 न्यूमेरिकल आराम से उड़ा सकते हैं, क्योंकि लगभग सब कहानी सेम रहती है, बस कुछ डेटा चेंज हो जाता है। ठीक है ना, चलिए शुरू करते हैं। तो पहला सवाल आज का है अपना, कह रहा है 100 फेरों वाली तथा 15 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर क्षेत्रफल की एक कुंडली है 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र में रखी गई है। कुंडली में धारा भैया 0.2 एम्पियर की है। कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है। कुंडली पर लगने वाले बल आघूर्ण की गणना कीजिए। तो सबसे पहले थीटा निकाल देते हैं। तो थीटा निकालने के लिए बोलो क्या करें, कि हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मान लें। मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। क्या कह रहा है, ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर बी है। आपसे कह रहा है कि जो कुंडली का तल है वो भैया चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है। तो कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है, सिंपल मतलब है कि कुंडली का तल ऐसे है। तो यहां पर हम एक कुंडली ले लेते हैं और ध्यान से देखो तो ये आयताकार है। कैसी है, आयताकार, जिसकी एक साइड भैया 10 सेंटीमीटर है और ये वाली साइड 15 सेंटीमीटर है। उम्मीद करते हैं डेटा लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर हम तुमसे पूछे इसका एरिया वेक्टर कैसे, तो एक्चुअल में ये समतल रखी हुई है, तो बताओ एरिया वेक्टर कहां लिखा जाएगा, ऊपर। एरिया वेक्टर कहां लिखेंगे, ऊपर। तो ये वेक्टर ए हो गया भैया ऊपर, वेक्टर ए कहां हो गया, ऊपर, और वेक्टर बी हो गया इधर। तो तुम ध्यान से देखो तो यहाँ पर थीटा आपको मिल जाएगा 90। कितना मिल जाएगा, 90। तो थीटा ही तो ढूंढना था, बाकी डेटा सब उपलब्ध है। बोलो क्या क्या दे रखा है। तो आप कहेंगे भैया एन बराबर दे रखा है 100, इसका कोई यूनिट नहीं होता है। एरिया बोलो क्या दे रखा है, 15 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर, तो इसका गुणा कर लो तो हो जाएगा 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब चूंकि सेंटीमीटर को चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, 10 की पावर -2 से गुणा कराते हैं, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया है, तो इस वाले वैल्यू का भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी 150 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। उम्मीद करते हैं डेटा को चेंज करने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अगला भैया ये मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है, और मैग्नेटिक फील्ड कितना दे रखा है, 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, मतलब बी की वैल्यू है 1 टेस्ला, 1 टेस्ला। ठीक है, और इस कुंडली में जो भैया करंट है वो 0.2 है, मतलब यहां पर जो आई है वो 0.2 है, और थीटा आपके सामने 90 है। आपसे पूछा क्या जा रहा है, कुंडली पर लगने वाले बल आघूर्ण की गणना कीजिए। बल आघूर्ण भैया लिखा जाता है टाउ। टाउ बराबर फार्मूला होता है जो अभी आपको पढ़ाया गया ऊपर, NI/AB sin थीटा। अब बोलो एन की वैल्यू क्या है, एन की वैल्यू 100 है, आई की वैल्यू सवाल में भैया 0.2 है, और एरिया की वैल्यू ये है 150 इंटू 10⁻⁴, और बी की वैल्यू 1 है। और ध्यान से देखो तो साइन 90 है, साइन 90 का मान 1 होता है, तो हम इंटू में वापस से 1 ही लिख देते हैं। ठीक है ना, चलो गुणा कर लेते हैं। देखो दशमलव से हम कलर चेंज करके दिखा देते हैं। क्या दशमलव से हम ये वाला 0 कैंसिल कर सकते हैं, तो आप कहेंगे बिल्कुल कर सकते हैं। 15 गुणे 2 बोलो कितना होता है, 30। अब घातों को सॉल्व कर लो। घातें कहां बच रही हैं, -4 यहां बच रहा है, प्लस का 2 यहां बच रहा है, तो आप बताओ इसे हम -2 लिख सकते हैं क्या, आप कहेंगे बिल्कुल लिख लो यार, 10 की पावर 2 है, 10 की पावर -4 है, आपका यही आंसर है। ये आपका टाउ इक्विवेलेंट है। ठीक है ना, और इसका यूनिट होता है भैया न्यूटन इंटू मीटर। क्या आ रहा है, ये आ रहा है, बस घातें नहीं आ रही हैं। तो अगर हम इसको बिना घात के लिखना चाहे तो हम ये लिख सकते हैं 0.3 न्यूटन इंटू मीटर। उम्मीद करते हैं सभी बच्चे को ये आया होगा। ठीक है ना।